गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए, क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर्स है रियल नंबर। पिछले क्लास में हम लोग रियल नंबर के लिए कुछ इंट्रोडक्शन किए थे और आज हम लोग फिर नेक्स्ट आगे के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर्स। पढ़ने से पहले कुछ नंबर्स का पार्ट होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनल नंबर। क्या लिखा हुआ है बाबू? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में होने के लिए क्या कंडीशन है? नोमिनेटर भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। यानी कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा ना उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है बाबू? तो ये जो नंबर्स का पार्ट दिया गया है ये सब नंबर्स मिल करके रियल नंबर्स का निर्माण करता है। उसके बाद में है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसको बोलेंगे बाबू? इंटीजर्स। व्हाट इज मीन्स ऑफ इंटीजर्स? तो इंटीजर्स टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो जो होता है नाइदर निगेटिव नाइदर पॉजिटिव होता है, ना निगेटिव होता है और ना पॉजिटिव होता है। जीरो जो क्या होता है? जीरो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है बाबू? इंटीजर्स टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद होता है बाबू होल नंबर। यहाँ लिखा हुआ है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स के फैमिली में ये नेचुरल नंबर है। ठीक है। नेचुरल नंबर कहे तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? जो भी नंबर्स को अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं वो नेचुरल नंबर हो जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर्स के फैमिली में जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि विथ इंक्लूड जीरो नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर्स में क्या? नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है। ये बात अच्छा से समझिएगा क्योंकि ये बेसिक है, इसी पे रियल नंबर डिपेंड करता है। ठीक है बाबू? तो ये नेचुरल नंबर समझ गए और नेचुरल नंबर्स के फैमिली में जीरो इंक्लूड कर दिए तो क्या बन गया? होल नंबर बन गया। बहुत ही आसान है कि नेचुरल नंबर्स के फैमिली में जीरो इंक्लूड कर दिए तो होल नंबर बन गया। और ये इंटीजर्स है, टाइप ऑफ इंटीजर्स दो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। और ये जीरो का बात रहा तो जीरो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ठीक है बाबू? उसके बाद होता है इरेशनल नंबर। यहाँ लिखा हुआ है इरेशनल नंबर। क्या लिखा हुआ है? इरेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? दैट नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे बाबू। ठीक है। उसके बाद में है प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स का डिफिनीशन होता है, यहाँ प्राइम नंबर लिखा हुआ है बाबू। प्राइम नंबर होता है वैसा नंबर जिसका फैक्टर या तो वन हो या इटसेल्फ, वो नंबर खुद से हो। प्राइम नंबर वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसका फैक्टर या तो वन हो, फैक्टर या तो वन हो, फैक्टर क्या हो? फैक्टर या तो वन हो या नहीं तो इटसेल्फ क्या हो? इटसेल्फ वो नंबर खुद से हो। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद में है कंपोजिट नंबर। तो मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे बाबू? मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहाँ कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसा नंबर जिसका फैक्टर दो से अधिक हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। और ये सारे नंबर दोनों नंबर्स जब कॉम्बिनेट होते हैं, एक साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो ये
रियल नंबर्स का निर्माण होता है, रियल नंबर्स क्रिएट होता है। ये सारे नंबर्स मिल करके रियल नंबर क्रिएट करता है। तो ये सारे नंबर्स के बारे में जानना बहुत ही ऑथेंटिक है, क्योंकि रियल नंबर समझने के लिए आपको इतना नंबर्स के बारे में जानना होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, और होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। तो इसके बारे में आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको आप लोग समझ गए तो लिखिए, लिख लीजिए नोट्स में, और इसको बार बार रिकॉल कीजिएगा वीडियो को खुद से, एक बार में समझ में नहीं आए तो, क्योंकि ये बेसिक है, ये बेसिक ढांचा है बाबू। क्या है? बेसिक है, ये बेसिक है नंबर्स पढ़ने के लिए, ये बेसिक है। इतना बात जानना आप लोग को ऑथेंटिक है। अगर इतना बात नहीं जानते हैं तो रियल नंबर्स समझने में, फॉलो करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए इसको अच्छे से समझिए। जो बात नहीं समझ में आए उसको कमेंट में पूछिए, और वीडियो को बार बार रोक करके देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। ये जब पढ़ोगे तब हम लोग रियल नंबर्स में आगे चलेंगे, रियल नंबर्स के एप्लीकेशन को फॉलो कर पाएंगे। जब इतना बात आ जाएगा उसके बाद हम लोग रियल नंबर के एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। तो आइए हम लोग रियल नंबर्स के एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स में आता है बाबू यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये बात जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे लिखा हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड्स कोई ये पार्ट नहीं है, ये एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। यूक्लिड कहे तो यूक्लिड जो है एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। और डिवीजन का मतलब डिवीजन होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, और लेमा 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 क्या होता है? टेस्टिंग और स्टेप, यानी किसी स्टेटमेंट को टेस्ट करने का प्रोसेस जो होता है वो लेमा कहलाता है। क्या कहलाता है लेमा बाबू? किसी दिए हुए स्टेटमेंट को प्रूव करें, टेस्ट करें, तो वो लेमा के थ्रू हम लोग कर पाएंगे। तो ये किसी भी दिए हुए स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप वर्क करना पड़ता है। तो जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे उसको लेमा बोलेंगे। फिर से आइए इसको फिर से रिकॉल करते हैं। लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स कहे तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, जिसको हम लोग साइंटिस्ट बोल सकते हैं। तो ये एक मैथमेटिशियन का नाम है। यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन का नाम है। और डिवीजन का मतलब तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, डिवीजन करना, डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और लेमा जो होता है टेस्टिंग और स्टेप। किसी लेमा वैसे टर्म को कहते हैं कि कोई भी टर्म दिया रहेगा, कोई भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट को अगर हम प्रूव कर देते हैं तो वो प्रूव करने का जो स्टेप होगा ना, प्रूव करने का जो स्टेप होगा वो लेमा कहलाएगा। लेमा क्या होता है अब तो आप लोग समझ गए होंगे। और नीचे लेमा का डिफिनीशन भी लिखा हुआ है बाबू। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है लेमा, A lemma is proven statement. A lemma is a proven statement used for proving another statement. लेमा वैसे प्रोसेस को कहते हैं, वैसे प्रक्रिया को कहते हैं जो किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे लेमा किसको बोलते हैं। लेमा वैसे प्रोसेस को बोलते हैं। सो मीन्स लेमा वैसे प्रोसेस को बोलते हैं जो किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। तो आप लोग लेमा के मतलब भी समझ गए होंगे। मीन्स लेमा मीन्स क्या होता है, जिसको ये हम लोग बोल सकते हैं टेस्टिंग ऑफ स्टेप। उसके बाद में आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म्स क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म्स क्या है। तो एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होंगे। क्या दिए होंगे बाबू? 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होंगे, जो यहाँ है a एंड b। Any 2 given positive integer a and b, there exist unique whole numbers.
और वो यूनिक होल नंबर्स को एग्जिस्ट करता हो Q एंड R, तो सच दैट ये फॉर्म है, क्या है, फॉर्म है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म्स है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ वेयर A इज इक्वल टू डिविडेंट होता है। A किसको बोलेंगे, डिविडेंट को A बोलते हैं हम लोग, और V जो होता है डिवाइजर होता है। A डिविडेंट होता है, B डिवाइजर होता है। ठीक है बाबू, A डिविडेंट होता है, B डिवाइजर होता है, और Q जो होता है क्यूसेंट होता है। Q जो होता है क्यूसेंट होता है, और R जो होता है ना वो रिमाइंडर होता है। हम सारे पार्ट के बारे में बता रहे हैं ताकि ये मैथ्स है, मैथ्स में भी ये जानना जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वो टॉपिक आखिर है क्या, उसके बारे में नॉलेज करना बहुत ही ऑथेंटिक बात है। इसलिए हम लोग रियल नंबर्स पढ़ने से पहले नंबर्स के बारे में जाने। नंबर्स, सारी नंबर्स मिलकर के रेशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल और इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट मिलकर के रियल नंबर क्रिएट करता है। उसके बाद में एक टर्म आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में भी जान गए। इसका फॉर्म्स होता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, और ये फॉर्म्स होता है बाबू, ये किसके लिए यूज किया जाता है, या तो डिवाइड करने के लिए और नहीं तो HCF फाइंड करने के लिए। HCF फाइंड करने के लिए अधिकतर यूज किया जाता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड्स जो होता है ये या तो डिवाइड और नहीं तो HCF, ये दो ही बात के लिए यूज किया जाता है। तो इट कैन बी रिटेन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि A में कोई भी A टर्म है, इसमें हम लोग B से डिवाइड करते हैं। ठीक, ये कहाँ से आया, ये कैसे क्रिएट हुआ, अब ये बात हम लोग समझेंगे। आप सपोज कीजिए कि A में हम लोग B से डिवाइड करते हैं, तो B से Q बार में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोई नंबर्स आएगा बाबू, नंबर्स आएगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ R रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, A में B से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो Q बार में ये डिविजिबल हुआ, तो Q बार में डिविजिबल होगा बाबू, तो यहाँ कोई नंबर्स आएगा और कोई नंबर आएगा, यहाँ कोई नंबर आएगा, तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद R रिमाइंडर बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको इंटू करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। A इज इक्वल टू BQ प्लस R। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म्स। ठीक है, तो आप लोग इससे अच्छे से रूबरू हो गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास जो होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच पाए। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, फिर हम लोग अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग अच्छे से पहले नोट्स कर लीजिए, नोट्स डाउन कर लीजिए, फिर एक बार रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चंस पहले था कि रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स पढ़ने के पहले कुछ बेसिक नंबर्स हैं, जो रियल नंबर कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में जाने। तो बेसिक है रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये बेसिक नंबर्स है। और ये सारे नंबर जब एक साथ मिलते हैं ना तो रियल नंबर क्रिएट होता है। ठीक है, ये सारे नंबर जब एक साथ मिलते हैं, कॉम्बिनेट होते हैं, तो रियल नंबर क्रिएट होता है। ठीक है बाबू, तो ये बेसिक बात है। और रियल नंबर्स में एक टर्म आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन थे, ये साइंटिस्ट का नाम है। डिवीजन मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, डिवाइड करना, डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूट करना। लेमा जो होता है, लेमा होता है टेस्टिंग और स्टेप।
लेमा टेस्टिंग और स्टेप होता है। टेस्टिंग और स्टेप कहने का ये मतलब हुआ कि किसी दिए हुए स्टेटमेंट को प्रूव करना, किसी दिए हुए स्टेटमेंट को क्या करना, प्रूव करना। तो किसी दिए हुए स्टेटमेंट के प्रूव करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग लेमा बोलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ लेमा का डिफिनीशन, लेमा ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, गौर कीजिएगा, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा का यूज, लेमा एक सत्य स्टेटमेंट है, लेमा जो है एक ट्रूथफुल स्टेटमेंट है, लेकिन उसका वर्क क्या है कि वो किसी दिए हुए स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique whole number q and r such that form a is equal to bq plus r, where a is equal to dividend, b is equal to divisor, q is equal to quotient, r is equal to remainder। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटेन एज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं बाबू, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के तरफ चलते हैं, इतना बात आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के तरफ चलते हैं। मिटा दे इसको बाबू, ठीक। सपोज कीजिए बाबू, सपोज वी डिवाइड्स 117 by 14, ठीक है। then we get 8 as quotient, and 5 are remainder। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज कीजिए बाबू कि 117, सपोज कीजिए कि 117 में 14 से डिवाइड किया जाए तो 8 क्या होगा, क्यूसेंट होगा, और 5 जो होगा रिमाइंडर होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन लेमा के फॉर्म में। तो हेयर डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू 117 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 117 हो जाएगा, और डिवाइजर इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, ठीक है। और क्वोशिएंट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्लियरली है, ये क्लियरली है बाबू, क्या है, क्लियरली है, क्लियरली इसको हम लोग लिख सकते हैं 117 इज इक्वल टू 14 इंटू 8, ठीक है, 14 इंटू 8 प्लस 5, ठीक है, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे। दिया हुआ है कि सपोज वी डिविडेंड्स बाय 117 बाय
14, then we gets 8 as quotient, 8 as quotient and 5 are the remainder। तो इस यहाँ दिया हुआ है डिविडेंड इज इक्वल टू 170 डिवाइजर 14, डिवाइजर क्या दिया हुआ है, डिविडेंड 117 और डिवाइजर जो है 14 दिया हुआ है और क्यूसेंट 8 है, रिमाइंडर 5 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है बाबू, तो ये नेक्स्ट पॉइंट था, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब फिर आज इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आए तो बार बार देखिएगा। ये अभी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था और कल हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट के तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।